कैसे गई मैं जापान? क्या ये कोई पेड स्कॉलरशिप थी या फिर कोई स्पॉन्सरशिप? आप सबके सब क्वेश्चंस का जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाली हूँ और ये भी बताने वाली हूँ कि आप कैसे जा सकते हैं बिना अपना कोई पैसा खर्च किए। कौन कौन से स्कॉलरशिप्स इंडिया में अवेलेबल हैं, आप किसके लिए एलिजिबल हैं, इन सब टॉपिक पर हम आज बात करेंगे डिटेल में। तो जुड़िए रहिए वीडियो के एंड तक और लेट्स एंजॉय। और सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ये वीडियो बिल्कुल भी एडिटेड नहीं है, अनफिल्टर्ड है। तो बीच में अगर मैं थोड़ा बहुत हिचकिचाऊँ सो प्लीज़ बियर विद मी, क्योंकि मेरे पास एक तो एडिटर्स नहीं हैं और दूसरा मैं आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो मेरे पास एडिटिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बट मेरे पास ये रेगुलर क्वेरीज आ रही थी जब से मैंने जापान की वीडियोस डालना स्टार्ट की है, फ़ोटोज़ डालना स्टार्ट की है। मेरे पास रेगुलर क्वेरीज आ रही थी कि मैम आप जापान कैसे गए, हमें भी बताइए, हम भी पढ़ जाना चाहते हैं, वहाँ जाकर पढ़ना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताऊंगी जो आपके लिए न्यू होंगी और हो सकता है कुछ लोगों को ऑलरेडी पता हो। तो ये जानने के लिए कि आपको पता है या नहीं, आपको वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी। सो शुरू करें। सबसे पहला तो लोगों ने यही पूछना चाहा कि मैं कैसे गई जापान। तो मैं गई थी एक इंटर्नशिप के थ्रू। ये इंटर्नशिप एक्चुअली जिसका नाम है टोक्यो इंटर्नशिप, ये इन दिल्ली में एक कंपनी है पसोना। पसोना नाम की कंपनी आई थिंक बहुत लोगों ने सुनी होगी, क्योंकि रिक्रूटमेंट में, जब जापानीज़ लैंग्वेज के रिक्रूटमेंट में तो वो नंबर 1 है ही। साथ में आजकल इन्होंने और चीज़ों की जैसे इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट, इन सब की रिक्रूटमेंट भी स्टार्ट की है। और इंडिया में इनके 4 और 5 ऑफिसेज आई थिंक, विच आर ऑल इन द मेजर सिटीज़, फॉर एग्जाम्पल पुणे, चेन्नई, दिल्ली and Kolkata and many other places also. So you can check it out on their website, Pasona के नाम से। तो ये लोग इस तरह की स्कॉलरशिप्स या इंटर्नशिप्स अरेंज करवाते रहते हैं, लाइक दे आर फैसिलिटेटर्स। सो आप इनसे थोड़ा सा अपडेट में रहिए, लाइक इनको लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो उनके थ्रू ही मुझे पता चला। और इसके अलावा और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लॉन्ग टर्म वाली से। लॉन्ग टर्म वाली में सबसे नंबर 1 पर आती है मोम्बुशो स्कॉलरशिप, नॉट इंटर्नशिप बट स्कॉलरशिप। मोम्बुशो स्कॉलरशिप कैसे मिलती है? बेसिकली इसके 2 या 3 क्राइटेरिया हैं। नंबर 1 तो है कि मोसाई नाम का एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर उसका एग्ज़ाम चलता है। लाइक करंटली ऑल्सो एप्लीकेशंस आर ऑनलाइन अवेलेबल फॉर मोम्बुशो स्कॉलरशिप। यू हैव टू गिव एग्ज़ाम, यू हैव टू क्लियर इट, एंड फिर आपकी उस बाद स्क्रीनिंग होगी, इंटरव्यू होगा, एंड देन यू कैन गो टू जापान। सो मोम्बुशो स्कॉलरशिप में आपका बेसिक जापानीज़ लैंग्वेज टेस्ट होगा, और बेसिक तो नहीं कह सकती मैं, ऑब्वियसली N3 अबव होगा। तो और जापान जाने से पहले अगर आपको N4 N3 जितना आता हो, नॉट N4 क्योंकि अब तो जापान बहुत ज़्यादा फिर से ओलंपिक से पहले क्या था कि जापानीज़ लोग थोड़ा सा इनिशिएटिव कर रहे थे इंग्लिश सीखने के लिए, बट दे आर नाउ अगेन बिकमिंग द रियल जापानीज़, एंड वो बिल्कुल भी इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। दे आर अगेन टर्निंग द ओरिजिनल जापानीज़, जो जापानीज़ में ही बात करना प्रेफर करते हैं। तो इट्स बेटर कि आप N3 तक करके जाइए इंडिया से, तभी आप अपनी नॉर्मल लाइफ प्रॉपरली अच्छे से बिना किसी प्रॉब्लम के स्पेंड कर पाएंगे। मेरी एडवाइस तो यही रहेगी। और मोम्बुशो स्कॉलरशिप के लिए इतना तो आता ही है एग्ज़ाम में, तो इट्स बेटर कि आप N3 करें और तभी उस स्कॉलरशिप के लिए अपीयर हों। और इसमें आपकी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी होता है। सो मेन एलिजिबिलिटी इज़ ग्रेजुएशन फॉर मोम्बुशो। इसके अलावा नंबर 1 वॉज मोम्बुशो, जिसकी एप्लीकेशंस अभी भी अवेलेबल हैं ऑन मोसाई की वेबसाइट। और मोम्बुशो मोसाई की वेबसाइट के अलावा जो लोग DU से पढ़ते हैं जापानीज़ लैंग्वेज, DU की मैं पार्ट टाइम वाली बात नहीं कर रही हूँ, जो ईस्ट एशियन स्टडीज़ डिपार्टमेंट, जो दौलत राम कॉलेज के सामने एक सोशल साइंस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है, उसमें ईस्ट एशियन स्टडीज़ डिपार्टमेंट है, जहाँ पर बेसिकली 3 लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं, चाइनीज़, कोरियन एंड जापानीज़। ये फुल टाइम कोर्स होता है, डिप्लोमा एंड एडवांस डिप्लोमा। तो जो लोग एडवांस डिप्लोमा में होते हैं और जो फर्स्ट या सेकेंड नंबर पर आते हैं, उन लोगों को बेसिकली मोम्बुशो स्कॉलरशिप मिलती है। और वहाँ पर MA भी करवाई जाती है जापानीज़ में, तो MA में भी किसी एक पर्सन को स्कॉलरशिप दी जाती है जापान जाने के लिए 1 साल के लिए।
मोमोशो 1 साल के लिए होती है, ये भी याद रखना, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लॉन्ग टर्म की है ये। और ये तो हो गई मेन बात मोमोशो से रिलेटेड। अब नेक्स्ट हमारी आ जाती है मैक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्स स्कॉलरशिप। मैक्स स्कॉलरशिप के लिए ज़रूरी नहीं है आपको जैपनीज़ लैंग्वेज आती है, नंबर 1। तो जिन लोगों को भी जैपनीज़ लैंग्वेज नहीं आती है, बी रिलैक्स्ड, मैक्स स्कॉलरशिप आपके लिए है और आप इससे जापान जा सकते हैं, वो भी मिनिमम 2 साल के लिए। तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले तो मैक्स स्कॉलरशिप के अंडर आप जापान के अच्छे यूनिवर्सिटीज़, अच्छे कॉलेजेस में मास्टर्स या पीएचडी का कोर्स कर सकते हैं। और अगेन मैक्स की एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, ऑनलाइन आप फॉर्म्स आ चुके हैं, उसकी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो कौन कौन फिल कर सकता है? देयर आर बेसिकली 10 to 15 क्राइटेरियाज लाइक सब्जेक्ट्स, आप जिसमें मैक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल साइंस, मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट एंड सम मोर। सो आप जाकर एक बार चेक कर लीजिए मैक्स स्कॉलरशिप। काफ़ी लोग जाते हैं मैक्स से जापान। इवन वन ऑफ माय स्टूडेंट ऑल्सो वेंट थ्रू मैक्स स्कॉलरशिप। सो उन्होंने क्योतो यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है अभी, और उनकी मास्टर्स प्लस पीएचडी, शी डिड बोथ इन थ्रू मैक्स। और उनको स्टार्टिंग में जापानीज़ बिल्कुल नहीं आती थी, लेट मी टेल यू। उन्होंने मुझसे ही जापानीज़ का थोड़ा बहुत कोर्स सीखा, N5 N4, एंड नाउ शी इज़ लाइक living her dream life in Japan. So yeah, you can also achieve that. And next की बात, नेक्स्ट से आप 2-3 साल या 5 साल तक आराम से जापान में रह सकते हैं और फिर वहीं जॉब ले सकते हैं। तो बट हाँ, नेक्स्ट का मुश्किल होता है क्लियर करना आपको। इसमें क्या होता है, टेस्ट होता है बेसिकली। जिस भी आप सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। आपको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और उसका एक टेस्ट होता है एंड यू शुड टॉप दैट टेस्ट, जिसके आपको सैम्पल टेस्ट ऑब्वियसली अवेलेबल होंगे ऑनलाइन, वो आप चेक कर सकते हैं। मैक्स के टेस्ट पहले आप फॉर्म चेक करिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं, उस फील्ड के आप सैम्पल पेपर देखिए तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह का पेपर आता है। और उसके बाद फिर अगर आप पेपर क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपके इंटरव्यू होते हैं। इंटरव्यू के बाद आपको एक सिनॉप्सिस देना होता है कि आप किस तरह का, अगर एमए करने जा रहे हैं या पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो आप किस तरह का वहाँ पर आप रिसर्च करेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप पीएचडी करने जा रहे हैं तो पीएचडी में कोई ना कोई रिसर्च करना ज़रूरी होता है। तो यू हैव टू गिव योर टॉपिक एज वेल एज सिनॉप्सिस कि किस तरह का रिसर्च होने वाला है। सो यस, यू हैव टू प्रिपेयर दिस मच फॉर नेक्स्ट। तो हमारी दो स्कॉलरशिप्स की बात हो गई। नंबर 1 मोमोशो एंड देन वी हैड नेक्स्ट। नाउ थर्ड वन इज मेटी। मेटी क्या है? मेटी 3 महीने की इंटर्नशिप है जापान में कहीं भी, और मेटी भी पसोना ही ऑर्गेनाइज करवाता है। जैसे मैंने बताया कि टोक्यो इंटर्नशिप जिसके थ्रू मैं गई थी वो पसोना ने करवाया था, उसी तरह से मेटी भी पसोना ही करवाता है एवरी ईयर इन इंडिया एज वेल एज इन अदर कंट्रीज, क्योंकि उनका ऑफिस सिर्फ इंडिया में नहीं है, बहुत सारी एशियन कंट्रीज में है। सो मेटी के लिए आपको बेसिक क्राइटेरिया है N3। अगेन यू हैव टू लर्न जापानीज फॉर मेटी। तो अगर आपके पास N3 है और आपके पास कोई ऐसी स्पेशल स्किल है जिसके थ्रू आप उस इंटर्नशिप को क्लियर आउट कर सकते हैं, कोई आपके पास ऐसे आईटी की स्किल है, ह्यूमैनिटीज़ की स्किल है, मैनेजमेंट की स्किल है, एनी स्किल जिससे आप इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकें और आप दिखा सकें दैट व्हाई आर यू, लाइक यू आर द ओनली वन टू गेट दैट इंटर्नशिप। ऑब्वियसली देर आर मेनी सीट्स, मिनिमम आई थिंक 20 सीट्स आर देयर। सो आउट ऑफ दोज 20 यू आर द वन टू गो टू जापान। और ये 3 महीने के लिए होती है, हर साल आती है, तो यू शुड अप्लाई फॉर दैट। और मैं तो यही एडवाइस करूँगी कि अप्लाई फॉर एवरी इंटर्नशिप, यू नेवर नो लक कब काम आ जाए, है ना। तो अप्लाई करो, तैयारी करो इंटरव्यू की। और मेटी में ये अच्छी बात है कि मेटी में कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होता है, जस्ट 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू एंड देन द कंपनी मैच इज़ देयर। कंपनी मैच क्या होता है कि जैसे आपने अगर बताया कि मेरे पास आईटी की कोई SAP नाम की कोई स्किल है मेरे पास फॉर एग्जांपल, तो मेटी वाले चेक करेंगे कि उस इंटर्नशिप में जितनी भी कंपनीज ने अप्लाई किया है तो उसमें उनको SAP की स्किल्स चाहिए या नहीं।
अगर उन कंपनीज़ में SAP की स्किल्स रिक्वायर्ड हैं तो आपकी प्रोफाइल मैच हो जाएगी। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया है तो आपकी प्रोफाइल मैच हो जाएगी एंड देन यू विल बी हायर्ड फॉर दैट इंटर्नशिप। और इस इंटर्नशिप में बेसिकली मिलता क्या है, आपकी फ़्लाइट्स की टिकट, आना जाना, रहना, और पर डे का स्टाइपेंड मिलता है विच इज़ अराउंड 3000 to 5000 येन पर डे। तो अगर आप 3 महीने के लिए जा रहे हैं तो मिनिमम टू मिनिमम आपको 90,000 3000 या 90,000 to 1,50,000 येन मिलेगा, है ना। तो इसमें आपका खाना पीना हो जाएगा। और जहाँ तक कि आप ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, इतना ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो हर कंपनी देती ही देती है जापान में। तो इट्स जस्ट यू हैव टू डू योर पर्सनल स्टफ, खाना पीना, एंड सम कंपनीज ऑल्सो गिव लंच एज वेल, सो दैट डिपेंड्स अबाउट योर कंपनी एंड ओनली। और थोड़ा बहुत घूमना भी आप कर लोगे, शॉपिंग भी कर लोगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको रहने का मिल रहा है ना जापान में, क्योंकि जापान में बेसिकली रेंट का ही मेन एक्सपेंस है विच आई लाइक एक्सपीरियंस्ड थ्रू माई एक्सपीरियंस। तो अगर आपको रहने का मिल रहा है देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर एक्सपेंसेस, है ना। और ऑल्सो इफ़ यू आर वेजिटेरियन यू कैन नॉट रिलाई ऑन लाइक रेस्टोरेंट्स। वो आपको नहीं बताएंगे इसमें कुछ नॉन वेज है नहीं है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। इट्स बेटर कि आप घर से खाना बनाना सीख कर जाएँ, चाहे आप लड़का है या लड़की। अगर आप वेजिटेरियन नहीं भी हैं, नॉन वेजिटेरियन भी हैं, स्टिल जापानीज़ फूड इज़ एक्सपेंसिव, रेस्टोरेंट्स आर एक्सपेंसिव। आप डेली बाहर नहीं खा सकते और आप कन्वीनियंस स्टोर पर भी रिलाई नहीं कर सकते। हाउ मच कन्वीनियंट दे आर बट यू कैन नॉट रिलाई, बिकॉज आप बोर भी हो जाएंगे एक टाइम के बाद। सो आप खाना सीख कर जाइए थोड़ा बहुत, और वहाँ जाकर आपको प्रॉब्लम ना हो तो बना लीजिएगा कभी कभी, पैसे भी बचेंगे। और मेटी इंटर्नशिप पे आते हैं। तो मेटी इंटर्नशिप में आपको ये सब मिलता है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, और ये हर साल आता है। तो आई थिंक इतनी नॉलेज बहुत है। इसके बाद आप पसोना की साइट चेक कर सकते हैं, मेटी इंटर्नशिप की साइट चेक कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। एंड देन कम्स आवर टोक्यो इंटर्नशिप। टोक्यो इंटर्नशिप जिसके थ्रू मैं पिछले साल गई थी, तो ये भी मेटी इंटर्नशिप की तरह साल में एक बार आती है, और ये 2 महीने के लिए होती है। मेटी इंटर्नशिप 3 महीने के लिए और टोक्यो इंटर्नशिप 2 महीने के लिए। बट थोड़ा सा डिफरेंस है मेटी और टोक्यो इंटर्नशिप में। मेटी इंटर्नशिप क्या है, जापान में आपको कहीं भी भेज सकती है, वेदर इट बी ओसाका, नागोया, कुमामोतो कैन, टोक्यो, ओकिनावा, कहीं भी हो सकती है वो। यू नेवर नो आपको कहाँ की कंपनी मिल जाए। बट टोक्यो इंटर्नशिप में यू विल ओनली बी इन टोक्यो, द सेंटर, लाइक द किरा सिटी ऑफ जापान। किरा मीन्स लाइटनिंग सिटी ऑफ जापान, दैट कैपिटल सिटी यू कैन से। तो टोक्यो में ही मिलेगी आपको टोक्यो इंटर्नशिप में। बस टाइम थोड़ा सा कम है मेटी से, 1 महीना 2 महीने ही मिलते हैं यहाँ पे टोक्यो इंटर्नशिप में। बट आपका लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस रहने वाला है to live the leisure of Tokyo, and everything will be paid, funded by Pasona and government of Japan, government of Tokyo as well. So आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशंस अभी नहीं आए हैं, बट आई होप कि इसके एप्लीकेशंस, क्योंकि पिछले साल भी जून में आए थे, मई या जून में, तो इस साल भी मई या जून में आ जाएंगे। आप पसोना की साइट चेक करते रहिएगा, लिंक्डइन पर चेक करते रहिएगा। कंपटीशन थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि ये इंटर्नशिप सिर्फ इंडिया में ही नहीं होती है, आई थिंक 4 कंट्रीज़ में होती है। क्योंकि जब मैं गई थी तो हमारे साथ सिर्फ इंडिया से ही लोग नहीं थे, 4 कंट्रीज़ के बेसिकली लोग थे, 20 लोग 4 कंट्रीज़ से। इंडिया से 6, थाईलैंड से 6, वियतनाम से 4 एंड इंडोनेशिया से 4। तो 20 लोग थे अलग अलग देश के, आपको उनके साथ कम्पीट करना है। तो आप में ऐसा क्या स्किल है जापानीज़ लैंग्वेज के अलावा जिससे आप इनको इम्प्रेस कर सकते हैं। ऑब्वियसली योर बिहेवियर मैटर्स। अगर आपको लैंग्वेज में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, बट आप इफ़ यू आर गुड एंड यू आर डिसिप्लिन एंड जापानीज़ अगर आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं, देन यू नेवर नो, लक कभी भी चल जाए। तो इस इंटर्नशिप में भी मेटी की तरह फ़्लाइट टिकट, आपका रहना, आपका ट्रैवलिंग टू कंपनी एंड द बैक टू होम, ये सब इंक्लूडेड होता है। पर डे का आपको 3000 to 4000 येन मिलता है, जिसमें आप अपना खाना कर सकते हैं, घूमना कर सकते हैं, या दैट्स इट। ज़्यादा नहीं, बट हाँ इतना आप कवर कर सकते हैं। तो आप इसके लिए चेक करते रहिएगा पसोना की वेबसाइट।
इसके अलावा आपको कोई भी हेल्प की नीड हो तो आप इस यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं झकास निहोंगो। और अगर आप जापानीज़ लैंग्वेज सीख रहे हैं, आपको जापानीज़ लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ फॉलो आवर चैनल, आवर इंस्टाग्राम पेज, और यू कैन जॉइन आवर पर्सनल क्लासेस एज वेल, जिसके लिए आप डीएम कर सकते हैं। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू अगेन, मता ने।